बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे कि किस ताकतवर शख्सियत के मोबाइल में, ज़ाती मोबाइल में सियासतदानों की गंदी वीडियोज़ मौजूद हैं। इस बात का इंकिशाफ हुआ है, तहरीरी तौर पर इस बात का इंकिशाफ हुआ है, और जिसके मोबाइल में गंदी वीडियोज़ मौजूद हैं उसने खुद इस बात का एतराफ़ किया है, तो फिर इंकिशाफ किया गया है। एक मैं आपको ये बताऊंगा। इसके अलावा ये जो कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग हुई 2 रोज़ा, इसमें मुस्लिम लीग नून ने एक मुतालबा मुबैना तौर पर रखा है इस्टेब्लिशमेंट के सामने। इस मुतालबे की भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले ताकतवर शख्सियत के मोबाइल में गंदी वीडियोज़ की बात। जावेद चौधरी साहब ने जो जनरल बाजवा से मुलाकात की, और उस मुलाकात के उन्होंने 4 हिस्से अब तक तहरीर कर दिए हैं, और मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बताया था कि जावेद चौधरी साहब जब पहला कॉलम आया था, मैंने आपको तब बताया था कि 6 घंटे की मुलाकात नहीं है, उन्हें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। तब मेरे सोर्स ने ये बात बता दी थी जो जावेद चौधरी साहब ने अब लिखी है शहजाद अकबर साहब के हवाले से। ये जावेद चौधरी साहब ने लिखी है, अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमने वो चीज़ कहीं देखी नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं देखा है। जावेद चौधरी साहब ने लिखा है और कहा है कि जनरल बाजवा इसके रावी हैं, और जनरल बाजवा के मोबाइल में ही ये चीज़ मौजूद है। जनरल डायरेक्टर बाजवा ये बताते हैं जावेद चौधरी साहब को अपनी मुलाकात में, जो 6 घंटे की थी, कि इमरान खान की हुकूमत की तबाही की जिम्मेदार 3 शख्सियात हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक उस्मान बुज़दार जिम्मेदार हैं, एक बुशरा बीबी जिम्मेदार हैं, और एक शहजाद अकबर जिम्मेदार हैं। उस्मान बुज़दार के हवाले से बात करते हुए जावेद चौधरी साहब ने लिखा है कि वो किस तरह से वज़ीर आला बने। उन्होंने ये लिखा कि एहसन जमील गुज्जर, फरहद शहजादी या फराह खान के शौहर जो हैं, वो उन्हें इमरान खान के पास लेकर आए, और जब इमरान खान ने ये फैसला कर लिया कि वज़ीर आला बनाना है उस्मान बुज़दार को, तो उन्होंने वापसी पे कहा आएँ आपको ग्लोरिया जीन्स से कैपेचिनो पिलाता हूँ। ये कहा एहसन जमील गुज्जर ने उस्मान बुज़दार से। और जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि एहसन जमील गुज्जर हैरान हुए कि नहीं पता था उस्मान बुज़दार को कि ग्लोरिया जीन्स किस बला का नाम है। ग्लोरिया जीन्स का भी नहीं पता था, और कैपेचिनो क्या होती है ये भी नहीं पता था। अब आगे जावेद चौधरी लिखते हैं कि सादगी एक बड़ी ताकत है, लेकिन 12 करोड़ सूबे के वज़ीर आला को ये ना पता हो कि कैपेचिनो क्या होती है, ये जहालत है। बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, और कैपेचिनो ना पता होना कहाँ से जहालत है। यानी किसी शख्स के बारे में ये समझना कि उसे ये नहीं पता कि कैपेचिनो क्या है, एक बहुत बड़े कॉलम निगार, बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत बड़े एंकर का ये जहालत है कि अगर इसी शख्स को अंग्रेज़ों में मकबूल तरीन एक ड्रिंक का नाम नहीं पता तो ये जहालत है, ये सोच जहालत है, ये गुलामाना सोच है, टिपिकल। तो जावेद चौधरी साहब ने ये बताया। फिर उन्होंने एक और बार बताया कि बुशरा बीबी से मुलाकात कैसे हुई थी, कि जब जनरल बाजवा इमरान खान की दावत पर अपनी मिसेस के साथ गए मिलने, तो इमरान खान जो है वो बगैर किसी से पूछे खाना खाना शुरू कर दिया। जनरल बाजवा ने लेफ्ट राइट देखा, उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी ने नकाब पहना हुआ था, उन्होंने खाना नहीं खाया, कहा मैं बाद में खाऊंगी। बुशरा बीबी और जनरल बाजवा की मिसेस अंदर चले गए कमरे में, जनरल बाजवा इमरान खान साहब साथ बैठ गए, बात करने लगे। जब जनरल बाजवा उठे तो जनरल बाजवा की मिसेस ने वापसी पर गाड़ी में जनरल बाजवा से कहा इमरान खान को बचा लें, इमरान खान को बचा लें। और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कि मज़ीद क्या हुआ इस बारे में बताओ, तो उन्होंने मज़ीद तफसील बताने से इनकार कर दिया। यानी इतनी बड़ी बात जनरल बाजवा की मिसेस ने कर दी, मज़ीद पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। ये पहले भी कर चुके, मैंने आपसे कहा था आप डिजिटल पे भी बात करते हुए कि ये आगे जाकर बुशरा बीबी, जादूगरनी, ये तमाम बातें करेंगी, ये हो चुकी, या भी फितना पर भी आएंगे ये लोग सब के सब मिलके। तो ये काम मरियम ने शुरू किया था, नून लीग ने किया था, अब ये बाकी लोग भी यही काम कर रहे हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि शहजाद अकबर जो है उसके हवाले से जनरल बाजवा ने इमरान खान को एक बार खुद अपना मोबाइल निकाल कर अपने मोबाइल में शहजाद अकबर की वीडियो दिखाई। इस्लामाबाद की एक सड़क पर गाड़ी के अंदर शहजाद अकबर एक खातून के साथ नाशाइस्ता, अच्छा जावेद चौधरी साहब ने उनके लिए तू का सीगा इस्तेमाल किया, नाशाइस्ता हरकतें कर रहा था, और सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैप्चर हुआ। अब आप एक चीज़ देखिए कि जनरल बाजवा जो हैं उनका कितना ज़्यादा अमल दखल था कि वो जो शहरी हुकूमत के पास या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के पास इंतज़ाम है सीसीटीवी कैमरों का,
वो भी जनरल बाजवा के पास मौजूद था और उसमें एक सियासतदान की वीडियो आ गई थी, तो वो भी जनरल बाजवा के पास उनके ज़ाती मोबाइल फ़ोन में मौजूद थी। और क्या कुछ होगा अगर हम इसे सही मान लें तो मुबैना तौर पर एक और चीज़ कुछ अरसे में सामने आ सकती है, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि ये जो वीडियोज़ आ रही हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये आएगा कि कोई शख्स मुल्क से बाहर भाग गया है, वो ये वीडियोज़ रिलीज़ कर रहा है। जावेद चौधरी साहब ने तो जनरल बाजवा पे चार्जशीट लगा दी है कि ज़ाती मोबाइल में उनकी ये वीडियोज़ मौजूद हैं, जनरल बाजवा के पास मौजूद हैं ये वीडियोज़। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिख के ये जनरल बाजवा पे चार्जशीट लगा दी है। और उसके अलावा जो है उन्होंने फिर मज़ीद ये भी कहा है कि बुशरा बीबी जो हैं वो उनके बारे में जब इमरान खान को कुछ बताया जाता है, कोई कहता है तो इमरान खान कहते हैं परहेजगार मुत्तकी खातून है, 36 घंटे के रोज़े रखती है। जावेद चौधरी साहब ने ये भी लिखा है। ये अब इस पर बंदा क्या बात करे, लेकिन जनरल बाजवा जो थे वो हर तरफ बुज़दार को हटाओ, अलीम खान को लगाओ, परवेज़ खटक को लगाओ, जनरल बाजवा हर तरफ हुकूमत के मामलात में मुदाखलत कर रहे थे। इमरान खान की इतनी बात तो साफ तौर पर बाजवा साहब ने बता दी खुद, और जावेद चौधरी साहब ने लिख दी। ये सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। इसके बाद ये जो 2 रोज़ा इजलास हुआ, इसमें मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि आप हमसे डिमांड कर रहे हैं और हमें मईशत दान बता रहे हैं और नज़र आ रहा है कि मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, IMF की भी डिमांड है, लेकिन हम मुश्किल फ़ैसले ऐसे नहीं करेंगे। हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बहुत दाव पे लग चुका, मज़ीद दाव पे लगेगा। अगर आपको लगता है कि मुश्किल फ़ैसले मज़ीद करने पड़ेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे। फिर आप हमें हमारा सबसे बड़ा राइवल हमारे रास्ते में नहीं रहेगा, इस बारे में बताएं। इसहाक डार साहब ने मुबैना तौर पर यह बात की है। मतीउल्लाह जान साहब ने अपने सोर्सेज से ये खबर दी है। मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हैं कि इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि इमरान खान पे मुख्तलिफ मामलात हैं। अभी जो फौजदारी मामला है नाअहली का वो है, टेरियान वाइट का मामला है, दीगर मामलात हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की नाअहली हो, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, उसके बाद वो बड़े फैसले करेंगे। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, और इमरान खान को पहले मुस्लिम लीग नून के जनरल बाजवा के दावे के मुताबिक, और ये जो मुस्लिम लीग नून के बाकायदा सहाफ़ी हैं इनके दावे के मुताबिक साकिब निसार की सहूलत मैसर थी। यानी जनरल बाजवा का कहा हुआ मान लेंगे कि थी मैसर, साकिब निसार का कहा हुआ नहीं मानेंगे कि नहीं थी। तो ये लोग ये कह रहे हैं, और ये जनरल बाजवा को अब इस वक्त तमाम लोग सच्चा मान रहे हैं। जो जनरल बाजवा को कहते थे कि उसने नून लीग की हुकूमत गिराई है और जनरल बाजवा ने ऐसी की तैसी की, अभी जनरल बाजवा को तमाम लोग सच्चा मान रहे हैं। तो ये लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को रस्ते से हटाया जाए, उसकी नाअहली हो और नाअहली में कोई रुकावट ना बने। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात को यकीनी बनाए, ये कहा जा रहा है इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट के रवैये के हवाले से इमरान खान की जमात के लोग ये बात कर रहे हैं, और ये बात हम खुद विटनेस कर सकते हैं। मैंने आज कम से कम देखा बाकायदा तौर पर कि जब इमरान खान साहब आज बात कर रहे थे वाइट पेपर के वक्त, तो तमाम चैनल्स पे इमरान खान मौजूद थे, तमाम ही चैनल्स पे। तो इमरान खान का जो मीडिया ब्लैकआउट है वो जनरल बाजवा करवा रहे थे, साफ नज़र आ रहा है। अब नहीं हो रहा, ये चेंज भी हम देख रहे हैं। तो अब शायद मना कर दिया गया है कि ये ना करवाया जाए, इसलिए अब ये नहीं हो रहा। तो एक ये मुतालबा किया गया है। दूसरा, ये जो मरियम नवाज़ को जिम्मेदारी दी गई है मुस्लिम लीग नून को संभालने की, इसका मतलब क्या है? मरियम नवाज़ तो सामने होंगी, ये जो मियाँ नवाज़ शरीफ नाअहल हैं और अब पार्टी कायद हैं, तो मियाँ नवाज़ शरीफ पर बहुत सी पाबंदियाँ हैं। तो मियाँ नवाज़ शरीफ होंगे पीछे, जो तमाम चीज़ें मरियम करेंगी वो असल में मियाँ नवाज़ शरीफ कर रहे होंगे। इलेक्शन का साल है, सख्त फैसले करेंगे, सख्त फैसले करके लोगों की ऐसी की तैसी होगी, और लोगों की ऐसी की तैसी करने के बाद इमरान खान की नाअहली के बाद ये लोग इलेक्शन में जाना चाहेंगे मियाँ नवाज़ शरीफ के ज़रिए, मरियम नवाज़ शरीफ को सामने रखकर, जो पार्टी को दोबारा ऑर्गेनाइज करने का काम है उसको करने के बाद। इलेक्शन इसी बरस है, इलेक्शन जाएगा अक्टूबर तक, बहुत मुश्किल है, इलेक्शन उससे पहले होता हुआ नज़र आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।